नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिका राणा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। खबर यूपी के हरदोई से है, जहां हरदोई में पुलिस अधीक्षक केशव चंद्र गोस्वामी के द्वारा 112 पीआरवी वाहनों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पुलिसकर्मियों का आवश्यक दिशा निर्देश भी यहाँ दिए गए। और ये आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक ने पुलिस लाइन ग्राउंड में सलामी ग्रहण की और उसके बाद पुलिस के कर्मियों की दौड़ भी लगवाई। 112 पीआरवी वाहनों का निरीक्षण करने के बाद पुलिस अधीक्षक केशव चंद्र गोस्वामी ने क्वार्टर गार्ड, शस्त्रागार, जीडी कार्यालय, पुलिस लाइन भवन, लाइन में स्थित मेस में जाकर खाने की गुणवत्ता को परखा और साथ ही गुणवत्ता पर नजर रखने के बाद प्रभारी को परिसर के अंदर साफ सफाई करने की दिशा निर्देश भी देते हुए वे नजर आए। हरदोई पुलिस अधीक्षक केशव चंद्र गोस्वामी के द्वारा समय पर इसी प्रकार से जनपद में कानून व्यवस्था कायम रखने के लिए 112 पीआरवी वाहनों का निरीक्षण करना, पुलिस कर्मियों का फिटनेस सही रखने के लिए पुलिस ग्राउंड में उनकी दौड़ लगवाने का कार्य भी किया जाता है। चलिए अब रुक करेंगे अगली खबर की ओर। तो खबर यूपी के कानपुर से है, जहां दबंग महिला से सब्जी विक्रेता ने प्रताड़ित होकर न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित का कहना है कि लगातार पुलिस से शिकायत कर रहे लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो पा रही। दरअसल कानपुर के थाना चकेरी के लाल बंगला पुलिस चौकी के अंतर्गत हरजिंदर नगर राधाकृष्ण मंदिर के सामने 12 वर्षों से अधिक सब्जी लगा रहे एक सब्जी विक्रेता रविंद्र कुमार ठेला लगाकर अपने घर का खर्च चलाता है। तो वही प्लॉट मालिक का देहांत होने के बाद एक महिला ने कब्जा कर लिया और लगातार उन्हें धमकियां दे रही है। कानपुर प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता करते हुए पीड़ित ने बताया कि महिला और उसका दामाद और बेटी उनको लगातार प्रताड़ित कर रहे हैं और 2 अप्रैल को प्लॉट के हिस्से में बने छोटे से कमरे का ताला तोड़कर पीड़ित सब्जी विक्रेता के सामान को भी लूट लिया। इसकी शिकायत लाल बंगला चौकी में कई बार की गई लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हुई और अब महिला झूठे मुकदमे में फंसाने की लगातार धमकी दे रही है, जिसके चलते परेशान होकर पीड़ित ने कार्रवाई की मांग यहाँ पर की है। समस्या ये है कि साहब सब्जी की दुकान लगाते हैं हम लाल बंगला नई सब्जी मंडी में। एक बबीता सोनकर नाम की लेडीज है, वो हमको बहुत परेशान करती है। क्यों परेशान कर रही है? बेवजह में परेशान करती है। वो पूरे प्लाट पे कब्जा करना चाहती है। किसका प्लाट है वो प्लाट रितेश बाटला, स्वर्गीय रितेश बाटला का प्लाट है। क्या कहती है आपसे? वो हमसे ये कहती है कि सब्जी की दुकान यहाँ से हटाओ, हम पूरे प्लाट पे कब्जा करेंगे। अभी तक वो प्लाट की चाबी हमारे पास थी, लेकिन 2 तारीख को लड़ाई झगड़ा होने के बाद जबरदस्ती उनसे ताला, हमसे चाबी छीन के उन्होंने अपना प्लाट पे ताला डाल लिया है और इस वक्त प्रेजेंट टाइम पे कब्जा उन्हीं का है। हम गए थे सर चौकी इंचार्ज साहब के पास गए थे, लेकिन साहब ने एप्लीकेशन ले लिया, मौके पे आए भी थे, लेकिन दोबारा कोई एक्शन कुछ नहीं हुआ उसमें। चलिए अब रुक करेंगे अगली जानकारी की और। खबर संभल से है, जहां 17 वर्षीय कलयुगी कंस मामा ने अपनी ही 6 वर्षीय मासूम भांजे को पास के प्लॉट में बनाए जा रहे लैट्रिन के टैंक में ले जाकर ईंट और धारदार हथियार से मौत के घाट उतार दिया, जिसे देखकर इलाके में सनसनी फैल गई, दहशत का माहौल बन गया। ये आपको जानकारी दे दें कि 6 वर्षीय मासूम की मौत की घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, जहां से पुलिस ने मासूम बच्चे के शव को कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम करने के लिए भेज दिया। और बताया ये जा रहा है कि हत्यारोपी कंस मामा को पुलिस ने हालांकि गिरफ्तार भी कर लिया। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। दरअसल ये आपको जानकारी दे दें कि संभल के चंदौसी कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला दुर्गा धाम में एक 17 वर्षीय कंस मामा ने अपने 6 वर्षीय मासूम भांजे को ईंट और धारदार हथियार से मौत के घाट उतार दिया, जिससे मोहल्ले में हड़कंप मच गया और वहां पर रह रहे लोगों ने इसकी पूरी जानकारी पुलिस प्रशासन को दी। घटनास्थल पहुंची पुलिस ने मृतक 6 वर्षीय मासूम बच्चे के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले को लेकर आगे की जांच पड़ताल में पुलिस प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जा रही है। थाना चंदौसी को आज सुबह सूचना प्राप्त हुई कि दुर्गाधाम कॉलोनी में एक 6 वर्षीय बच्चे को उसके अवयस्क मामा द्वारा मारकर हत्या कर दी गई है तथा आसपास के लोगों के द्वारा आरोपी मामा को पकड़ लिया गया है। इस सूचना पर तत्काल थाना पुलिस मौके पर पहुंची तथा पोस्टमार्टम और पंचायतनामा की कार्रवाई प्रारंभ की गई। फील्ड यूनिट को बुलाकर साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जा रही है। परिजनों से लिखित तहरीर प्राप्त कर तथा आरोपी बाल अपचारी मामा से पूछताछ कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। हमारा मकान है पड़ोस में, बिल्कुल वो बच्चे की चीखने की आवाज़ सुनी तो हम भागे, निकल गए तो देखा टैंक में एक लड़का है जो जिसकी उम्र कम लगभग 17 साल के आसपास है और एक जो है जो 6 साल के आसपास है। वो उसमें मृत था जो 6 साल का था और जो उसमें था 17 साल का था वो उसी के अंदर था टैंक के।
लैट्रिन का टैंक बना हुआ था वहीं बराबर में। कॉलोनी वालों ने उसे रोका वहीं पे कि प्रशासन को आ जाने दो, उसके बाद जो भी कार्रवाई है वो आगे कार्रवाई है। पुलिस को सूचना आप लोगों ने दी थी? पुलिस को सूचना हम ही लोगों ने दी थी। चलिए रुक करेंगे अगली जानकारी की तरफ। तो खबर यूपी के मिर्जापुर से है, जहां एक गांव में आई बारात से एक युवक गायब हो गया। तो वहीं गायब युवक का भूसे में शव मिला है, जिसके चलते परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। यह आपको जानकारी दे दें कि मिर्जापुर जनपद के ड्रमटगंज थाना क्षेत्र के नौगांव में गांव निवासी 21 वर्षीय युवक का शव शुक्रवार सुबह सिवान में रखे भूसे में मिलने पर परिजनों में कोहराम मच गया। सूचना पर पहुंचे तमाम आला अधिकारियों ने घटना की जांच पड़ताल करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। दरअसल नौगांव में शादी के लिए बीते 24 अप्रैल को हलिया थाना क्षेत्र के मवई कला गांव से बारात आई, जिसमें देर रात बारात पक्ष व यह आपको जानकारी दे दें कि किसी बात को लेकर दो पक्षों के बीच में विवाद हो गया और इसी दौरान गांव निवासी युवक अचानक बारात से गायब हो गया। युवक के गायब होने पर परिजनों ने गुरुवार को ड्रमटगंज थाने में तहरीर देकर गुमशुदगी की रिपोर्ट जो है वो दर्ज करवाई और पुलिस भी गुमशुदगी दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। तो वहीं शुक्रवार सुबह सिवान में रखे भूसे में शव देखते ही शोरगुल मचने लगा। भूसे में शव की सूचना मिलने पर गांव में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंचे एसपी अभिनंदन ने मृतक के परिजनों से जानकारी ली और एसपी ने बताया कि मामले की हर बिंदु पर जांच की जा रही है। मामले में 4 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी लगातार की जा रही है और आगे की जांच पड़ताल भी चल रही है। यहाँ पर दूल्हा पक्ष और दुल्हन पक्ष के बीच में विवाद हो गया था, इसको लेके झगड़ा हुआ और उसमें लड़की पक्ष का एक व्यक्ति है जो उसके बाद से झगड़े के बाद से मिल नहीं रहा था लोगों को। परिवार वालों ने उसको अपने स्तर से खुदवाया और फिर उन लोगों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके आधार पर गुमशुदगी दर्ज की गई और पुलिस की कई टीमें तत्काल उनको खोजने में लग गई। आज सुबह में जो व्यक्ति है उनकी डेड बॉडी यहाँ हम लोगों को मिली है। इस सूचना पर तत्काल सभी अधिकारी और फील्ड यूनिट डॉग स्क्वाड सभी यहाँ मौके पर पहुंचे। चलिए यहाँ पर रुक करेंगे अगली जानकारी की तरफ। तो यूपी के चंदौली में लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 को ध्यान में रखते हुए जिलाधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने बॉर्डर के क्रिटिकल एवं नेटवर्क विहीन बूथों का निरीक्षण किया। नौगढ़ बाजार में फ्लैग मार्च कर लोगों को निर्भीक पूर्वक मतदान करने का संदेश दिया। जिलाधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी निखिल टी फुंडे एवं पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार ने लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत तहसील नौगढ़ के कई बूथों का निरीक्षण किया। इसमें जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने सर्वप्रथम प्राथमिक विद्यालय सेमर साधोपुर विकास क्षेत्र नौगढ़ का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने इस बूथ के संबंध में सभी आवश्यक व्यवस्था की जानकारी लेते हुए उप जिलाधिकारी को निर्देशित किया कि भौगोलिक परिस्थिति को देखते हुए इस बूथ की पोलिंग पार्टी के लिए अलग से पोलिंग पार्टी वाहन आवंटित किया जाए और साथ ही विद्युत, जल आदि की व्यवस्था को समुचित तरीके से यहाँ पर किया जाए। और इसके साथ ही ये आपको बता दें कि सहायक अध्यापक और प्रभारी प्रिंसिपल एवं बीएलओ का आवश्यक दिशा निर्देश यहाँ पर दिए गए। और इस दौरान जिलाधिकारी ने उपस्थित लोगों से मिलकर समस्याओं की जानकारी ली। तो वहीं उपस्थित लोगों ने बेहतर आवागमन की समस्या, सड़क की मांग की। तो वहीं जिलाधिकारी ने वर्षा काल के बाद इस समस्या के समाधान का आश्वासन दिया। साथ ही लोकसभा निर्वाचन को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के दृष्टिगत जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक ने एसटीएम, क्षेत्र अधिकारी एवं फोर्स के साथ नौगढ़ बाजार में फ्लैग मार्च कर लोगों को निर्भीक पूर्वक मतदान करने का संदेश भी दिया। इस दौरान जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने लोगों से बात भी की और कहा कि सभी लोग मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। यदि लोगों को किसी तरह की समस्या होती है तो तुरंत प्रशासन को सूचित करें। चलिए अब रुक करेंगे अगली खबर की तरफ। तो खबर उत्तर प्रदेश के रायबरेली से है, जहां एक और पूरे देश में लोकसभा चुनाव हो रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ शांतिपूर्ण ढंग से लोकसभा चुनाव कराने को लेकर प्रशासन कटिबद्ध नजर आ रहा है। ग्रामीण स्तर पर भी प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, लेकिन कुछ ऐसे थाना क्षेत्र हैं जहां पर पुलिस पूरी तरह से शिथिल नजर आ रही है, जिसका जीता जागता जो उदाहरण है रायबरेली में देखने को मिल रहा है। ताजा मामला रायबरेली के भदोखर थाना क्षेत्र का है, जहां पर पुलिस की निष्क्रियता सामने आई है। रायबरेली पुलिस अधीक्षक अभिषेक अग्रवाल शुरू में तो बहुत ही तेजी दिखा रहे थे, लेकिन थाना क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अवैध कच्ची शराब का कारोबार किया जा रहा है, जो लंबे समय से चला आ रहा है, जिस पर स्थानीय थाने के अधिकारी लगाम नहीं लगा पा रहे हैं। तो वहीं हाउ कम ओ ईद के तहत ये अवैध शराब का कारोबार चल रहा है। कप्तान बदलते रहते हैं, परंतु ये कारोबार इसी तरह फलता फूलता रहता है। किसी भी
व्यक्ति की क्या मजाल है जो अवैध रूप से बंधी कच्ची शराब पर रोक लगा सके। कच्ची शराब के कारण महिलाओं की भूमिका यहाँ पर अहम बताई जा रही। कच्ची शराब को लेकर यहाँ पर नाबालिग बच्चों को बैठक कच्ची शराब बनवाई जाती है, यानी कि नाबालिग बच्चों को यहाँ पर बैठाया जाता है, उसके बाद कच्ची शराब उनसे बनवाई जाती है और इस तरफ आबकारी विभाग का कोई भी ध्यान नहीं नजर आ रहा है। आबकारी विभाग की माने तो उनकी नजरों में ऐसा कोई गुनाह नहीं हो रहा, जिससे कि आबकारी विभाग का ये कहना है उसके बाद कि रायबरेली जनपद में कहीं भी कोई कच्ची शराब का कारोबार नहीं हो रहा है। खबर यूपी के बिजनौर से है, जहां शेरकोट में एक मुस्लिम युवक ने अपनी सगी बेटी को अपनी हवस का शिकार बना लिया। घटना का पता लगने पर नाबालिग किशोरी की मां ने आरोपी शौहर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराकर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने पीड़ित की मां की तहरीर के आधार पर आरोपी अब्बू को गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया और पीड़ित बच्ची को मेडिकल परीक्षण के लिए बिजनौर भेज दिया। दरअसल पूरा मामला शेरकोट के मोहल्ला निवासी महिला के आरोप उनके द्वारा लगाया गया है और आपको बता दें कि उसका पति शहनवाज ने उसकी 14 वर्षीय नाबालिग बेटी को डरा धमकाकर काफी समय से दुष्कर्म जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम देता रहा। बच्ची की जो स्वभाव में अंतर देख मां ने जब बच्ची से पूछताछ की तो आरोपी अब्बू की घिनौनी करतूत सामने आई, जिसकी शिकायत पीड़िता की मां ने पुलिस प्रशासन से की। फिलहाल पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी को जेल भेजते हुए आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। अवगत कराना है कि दिनांक 25 अप्रैल को कस्बा शेरकोट में रहने वाली एक महिला ने थाने पे आकर सूचना दी कि उसके पति के द्वारा उसकी 14 वर्षीय बेटी के साथ गलत कार्य किया गया। इस सूचना पर थाना शेरकोट के द्वारा तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया और शीघ्र ही मुलजिम की गिरफ्तारी कर ली गई। आज मुलजिम का चालान कर माननीय न्यायालय पेश किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले के पुलिस थाना चंदेरा अंतर्गत आने वाले बापूनगर में पिछले दिनों रमेश अहिरवार पुत्र किशोरी अहिरवार की हत्या पिछले जनवरी महीने में कर दी गई थी। रमेश की पत्नी ने 16 जनवरी को पुलिस थाना चंदेरा में सूचना देते हुए बताया कि उसका पति है बिना बताए कहीं चला गया, जिस पर पुलिस ने गुम इंसान की रिपोर्ट दर्ज कर ली और जाँच शुरू यहाँ पर कर दी गई है। तो वहीं पुलिस को रमेश का शव चंद्रा भरवारा के समीप संदिग्ध हालत में पड़ा मिला, जिस पर इस पूरे मामले को पुलिस ने गंभीरता से लेते हुए जिला पुलिस अधीक्षक रोहित कासवानी के निर्देशन में एवं जतारा एसडीओ की अभिषेक गौतम के मार्गदर्शन में कार्रवाई करते हुए कई धाराओं में मामला दर्ज कर लिया। यह आपको बता दें कि पूरे मामले में झूठी रिपोर्ट पत्नी द्वारा करते हुए अपराध छुपाया गया, जिसमें जांच को लेकर पुलिस को भारी यानी कि काफी ज्यादा कड़ी मशक्कत कड़े प्रयास करने पड़े, लेकिन थाना प्रभारी अंकित दुबे ने अपनी टीम के सहित यानी कि अपनी टीम के साथ घटना का खुलासा कर दिया। दोनों अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। रुक करेंगे अगली खबर की तरफ। तो देखिए, झारखंड से पूरी सूचना सामने आ रही है, जहां झारखंड के बोकारो जिला के एक निजी अस्पताल में एक युवक रणवीर कुमार रजक, जो कि उसी अस्पताल का कर्मचारी था, उस युवक का संदेहास्पद मौत उस युवक की हो गई है। उसका शव उसी के अस्पताल के एक कमरे में फांसी पर लटका मिला और परिजनों का कहना है कि उसकी मौत आत्महत्या नहीं है, उसे अस्पताल के प्रबंधन द्वारा उसकी हत्या की गई है। परिजन द्वारा लगातार बात की जा रही है कि आत्महत्या नहीं है, यानी कि स्टाफ द्वारा, हॉस्पिटल के स्टाफ द्वारा इस करतूत को अंजाम दिया गया है। हालांकि प्रशासन की तरफ से और प्रबंधन की तरफ से उसके शव को बिना परिजनों को बताए कमरे से आनन फानन में बाहर निकाल लिया गया और बाद में कुछ लोग ये आपको बता दें कि घर पर गए और ये बताया कि उनके पुत्र रणवीर रजक की तबीयत ज्यादा खराब है। सारे परिजन जल्दी से अस्पताल पहुंचे, मगर मृतक युवक के पिता का कहना है कि किसी भी परिजन को उनके बेटे से न मिलने दिया गया और न ही देखने दिया गया। इधर भाजपा सांसद प्रतिनिधि एवं मीडिया प्रभारी का कहना है कि उन्हें जैसे ही घटना की जानकारी मिली तो वह तभी से मृतक के परिजनों के साथ है और मामले की पूरी घटना पर नजर बनाए हुए है और उन्हें यह आपको बता दें कि प्रशासन ने उन्हें 24 घंटे में दोषियों को पकड़ने का आश्वासन दिया और उनके परिवार को पुलिस प्रशासन पर भरोसा है कि दोषियों पर जल्द ही सख्त कार्रवाई की जाएगी, एक्शन लिया जाएगा। लड़का है जिसका शव है, मृतक के परिजनों को ना उनसे मिलने दिया गया, ना उनसे कुछ पूछा गया, ना उनसे कोई जानकारी ली गई और सीधे उनका पोस्टमार्टम करा दिया गया, जो बहुत संदेह की स्थिति को उत्पन्न कर रहा था कि आखिर ऐसा क्या है कि प्रशासन के लोग हॉस्पिटल के प्रबंधकों को वहाँ से भगा भी दिए, जो लोग हॉस्पिटल की तरफ से थे उन्हें हटा दिया गया था। लेकिन फिर हमारे पहुंचने के बाद, हम लोगों का दबाव के बाद वो लोग तैयार हुए, बोले ठीक है आप लोग एक कार्रवाई कीजिए, लिखित दीजिए, उसके बाद हम लोग कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के अंदर उसको पकड़ने का प्रयास करेंगे। इनका मानसिक रूप से प्रताड़ित करते रहता था। इसका सूचना माँ बाप को भी देता था, तो फिर कभी कोई प्रताड़ित भी करता था तो कोई मना भी करता, नहीं ठीक है सब ठीक हो जाएगा। अचानक उस दिन कल का घटना है कि अचानक 3 बजे इसको माँ बाप को लेने के लिए यहाँ से गाड़ी भेजता है
और लेके आया जाता है, लेकिन इसके माँ बाप को यह नहीं कहा जाता है कि आपका बेटा मर गया है, क्या सुसाइड कर लिया, कि जहर खा लिया, कुछ भी। तो चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों को देखने के लिए आप सुदर्शन न्यूज देखते रहिए। जय हिंद।